वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास डेल का बोर्ड आया है जो कि मुझे बताया गया है डेड है और इसमें इशू है कि नो पावर में यूज़र का कहना है कि जैसे ही मैं अडॉप्टर लगाता हूं और मेरी अडॉप्टर की लाइट बंद हो जाती है। क्वेश्चन किया है कि अडॉप्टर की लाइट बंद हो जाती है तो हमें समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं मेरे वोल्टेज सेक्शन में शॉर्टिंग है या फिर 19 वोल्ट की लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो पहले मैं आपको इसका स्टेटस दिखा देता हूँ, एक्चुअल में स्टेटस क्या है, और उसके बाद हम चेक करेंगे इस तरह के बोर्ड को आप शॉर्टिंग के प्रोसेस को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आप इसका पार्ट नंबर आपको बता देता हूँ। चलिए पार्ट नंबर देख सकते हैं आप 10316-1। याद रखिएगा जब भी इस तरह के पार्ट नंबर आपको किसी मदरबोर्ड पे आए तो आप समझ जाइएगा कि पहला तो ये विस्ट्रॉन मैन्युफैक्चर ने इसको बनाया है। मतलब इसका जो बोर्ड है उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो किया है वो विस्ट्रॉन ने किया है। हालांकि ये डेल का बोर्ड है, डेल ने नहीं बनाया है, विस्ट्रॉन ने बना है। चलिए पहले मैं आपको दिखा दूं कि एक्चुअल में कंडीशन इसकी अभी क्या है। जो लोग पावर डीसी सप्लाई को यूज करते हैं वो बहुत ही आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं किस तरीके से कि हाँ इसमें 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है। चलिए पहले मैं चेक कराता हूं आपको। यहाँ पे मार्क ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही मैं डीसी को मैंने प्लग कनेक्ट कर दिया है। अब मेरी यहाँ पर देखिएगा, जितने भी डीसी सप्लाई से रिपेयर करते हैं उन लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि किस तरीके से पता चलता है कि मेरी वोल्टेज सेक्शन में शॉर्टिंग है। जैसे ही मैं आउटपुट को क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखिए रेड लाइट इंडिकेट हो गई, ये आउटपुट की लाइट ऑन हो गई। फिर से मैंने बंद किया, देखिए फिर से जैसे ही मैं आउटपुट की लाइट को ऑन कर रहा हूं तो यहाँ पे बटन को ऑन कर रहा हूं तो यहाँ पे रेड इंडिकेशन जल रहा है। तो डीसी सप्लाई से हमें पता चलता है कि हमारी वोल्टेज सेक्शन में दिक्कत है। तो चलिए पहले मैं इसका पता करूंगा कि सीएलआर कहाँ पर है और सीएलआर से मैं पहुंचूंगा। मुझे स्कीमेटिक की हेल्प लेनी होगी। यहाँ पर दिया हुआ है PR400, ये इसका CLR पॉइंट है। और CLR के लिए एक CLR आपको ये नज़र आ रहा है और दूसरा CLR ये नज़र आ रहा है। CLR को पहचानते कैसे हैं, कैसे पता लगता है कि CLR हमें ये CLR है या कोई और रजिस्टर है। जैसे कि मैंने उसको अगर मैं नहीं भी देखता स्कीमेटिक को तो भी मैं पता कर लेता कि मेरा वोल्टेज का CLR कौन सा है, क्योंकि कुछ कोड इन पर होते हैं जो कि हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करते हैं। उससे पहचान जाते हैं कि हाँ ये CLR यहाँ पर लगा हुआ है, CLR है। चलिए मुझे एक CLR यहाँ पर नज़र आ रहा है जो कि बैटरी का CLR है और ये मेरा CLR 19 वोल्ट का है जो कि PR400 यहाँ स्कीमेटिक में भी बता रहा है और मेरे यहाँ पर भी दिखा रहा है। ठीक है, तो एक बार CLR के हम क्या करेंगे, डायोड मोड पे एक बार इम्पीडेंस ले लेंगे और यहाँ पर देखिए 19 वोल्ट में यहाँ पर इम्पीडेंस क्या हो गए, लो है। ठीक है, मल्टीमीटर पे देखिए यहाँ पर लो इम्पीडेंस आ रहे हैं। और जैसा कि मैं अगर आपको चेक कराऊं, यहाँ पर किसी और कॉइल पर इम्पीडेंस लो हमें नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि अभी क्या है, हमारी वोल्टेज सेक्शन में शॉर्टिंग है, यानी कि 19 वोल्ट लाइन में पूरा शॉर्ट है। देखिए किसी पर भी लो इम्पीडेंस नहीं आए, जबकि मेरा किस पर इम्पीडेंस लो है, इस पर, क्योंकि ये 19 वोल्ट में शॉर्टिंग है। जैसा कि मैं काम करता हूं तो मैंने यूज़र की बात को ही समझकर ये पता कर लिया कि मेरी इस बोर्ड में वोल्टेज सेक्शन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो चलिए शॉर्टिंग निकालने के लिए आपको
एक जंपर इंजेक्ट कर लेना है, ताकि हम क्या करेंगे, उस जंपर से सप्लाई को इंजेक्ट करेंगे और जो सबसे लोएस्ट पाथ होगा, लोएस्ट पाथ का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा होगा, वहां पर क्या होगा, हमारा करंट सारा स्टोर होने लगेगा, और वही जहां पे सबसे वीक कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या करेगा, हीट होने लगेगा। चलिए मैंने CLR पर जंपर कर लिया है और इसको मैं क्या करूंगा, वोल्टेज को, मशीन की वोल्टेज को 0 कर लेना है। मैं बताऊंगा अभी आपको कि किस तरीके से आपको शॉर्टिंग निकालनी है। ये जरूरी नहीं है कि आप वोल्टेज सेक्शन की ही शॉर्टिंग निकालें इस प्रोसेस से, किसी भी सेक्शन, चाहे वो 1 वोल्ट की हो, चाहे 3 वोल्ट की लाइन की शॉर्टिंग हो, किसी की भी लाइन की शॉर्टिंग हो, आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। जंपर कर लिया है, CLR पॉइंट पे DC को कनेक्ट कर लिया है। अब क्या करिए, आउटपुट को प्रेस कर दीजिए। अब 1 वोल्ट यहाँ पे दिया है मैंने, और यहाँ पे एम्पेयर देखिए 1 एम्पेयर के करीब मैं ये कंज्यूम कर रहा है। मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, करंट को बढ़ाऊंगा, वोल्टेज को इतना बढ़ाइए, यहाँ पर अगर 2 एम्पेयर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर जहां हाथ लगा तो जल जाएगा हाथ। तो याद रखिएगा, हाथ ना जले तो उसके लिए हल्का सा कम कर लो, मतलब करंट को कम करो, ताकि आप जब ऐसे टच करके कहीं पर देखेंगे तो आपका हाथ जले नहीं। अगर आपने गलती से इसको ऐसे कर दिया और ये रेड लाइट यहाँ पर आ गई, तो अभी आप कहीं पे बोर्ड पे अगर आपने हाथ रख दिया ना, तो हाथ में छेद हो जाना है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो एम्पेयर को कम रखना है, जितना कम रखें, मतलब इतना रखिए ताकि आपकी कंपोनेंट हीट भी होता रहे और आपका हाथ भी ना जले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाथ भी ना जले और कंपोनेंट हीट भी हो जाए, तो उसके लिए थर्मल सेंसर कैमरेज आते हैं, लेकिन वो बड़े कॉस्टली पड़ते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हल्का हल्का इस तरीके से टच करके आप देखिए कि कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट गर्म हो रहा है। फिलहाल मुझे इस साइड तो कहीं पर भी कुछ गर्म होता हुआ नजर नहीं आया। एक बार मैं बैक साइड पलटूंगा। जो 19 वोल्ट की लाइन के कैपेसिटर हैं उन्हीं पर आप हाथ रखने की कोशिश करें, अदरवाइज कहीं पर और नहीं जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिंगर से या पूरे हाथ से टच करके देखना है कि कौन सा कैपेसिटर गर्म हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको 19 वोल्ट में फॉल्ट मिलेगा तो 80 to 90% आपको ये जो नॉन पोलर कैपेसिटर हैं यही डैमेज होते हैं 19 वोल्ट लाइन में। एक बार बड़े ध्यान से चेक करना पड़ेगा क्योंकि उस साइड तो कुछ मिला नहीं। यहाँ पर ये कैपेसिटर जो है गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसको मैं बंद करता हूँ और अब क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को एक बार रिमूव करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या हमारी 19 वोल्ट की शॉर्टिंग रिमूव हुई है या नहीं। ठीक है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे मैंने निकाल लिया है और एक बार इसको चेक करता हूँ क्या ये शॉर्ट बता रहा है। देखिए मेरे मीटर पे, देखिए मार्क करिए, आप मल्टीमीटर पे चेक करिए, बिल्कुल 0 दिखा रहा है। मेरे मल्टीमीटर में बाय डिफॉल्ट रीडिंग कुछ जो है
3 आ रहा है, 3 का मतलब 0 है, ठीक है। अब मैं यहाँ चेक करिए, देखिए यहाँ पे 0, मतलब ये कैपेसिटर फुल्ली शॉर्ट है, देख सकते हैं। थोड़ा जूम करके दिखाइए, यहाँ पर कैपेसिटर आपको देख लीजिए, ये पूरा शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अब वही चीज CLR पे चेक करते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे इम्पीडेंस देखिए 400 के करीब CLR पे इम्पीडेंस आ गया। अब बोर्ड मेरा चूंकि है रन कर जाना चाहिए, मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको भी रिमूव करता हूँ और एक बार पावर सप्लाई को इंजेक्ट करता हूँ 90 वोल्ट के लिए। इसको निकाल देते हैं। मैंने यहाँ पर कैपेसिटर नहीं लगाया है, फिलहाल डिस्प्ले चेक कर लें, अगर डिस्प्ले आ गई तो हम यहाँ पर कैपेसिटर लगा देंगे। वैसे अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं आता है। फिलहाल आपको लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए वो मैं बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कैपेसिटर हम लगाते नहीं है, लाइट यहाँ पर रेड आ रही थी, वो रेड अब नहीं आ रही है, 0 आ रहे थे। यहाँ पे 5 एम्पेयर के करीब कंज्यूम हो रहा था और यहाँ पे 3 वोल्ट के करीब आ रहा था, और ये अब आपका एकदम ओके स्टेटस है। एक बार मैं इसको भी लगा ही लेता हूँ USB को, और डायरेक्ट चेक करेंगे क्या डिस्प्ले आया है या नहीं। ठीक है, ऑन हो गया, फैन मूव कर गया, यहाँ पर डिस्प्ले भी प्रॉपर आ चुका है। आपने देखा किस तरीके से मैंने इंजेक्ट करके इसकी वोल्टेज सेक्शन की शॉर्टिंग निकाली। आप भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि आप जिस सेक्शन की शॉर्टिंग निकाल रहे हैं उसमें कम वोल्टेज इंजेक्ट करके यहाँ पर सप्लाई दें। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर पुट कर देता हूँ। कोई सा भी आप किसी भी सेक्शन से कैपेसिटर उठाकर लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेक्शन से ही उठाकर लगाएंगे। बस ये देखिए कि आपका जो कैपेसिटर का साइज है वो कितना है यहाँ पर। ठीक है, मैं एक यहाँ से ले लेता हूँ। नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। कई बार लेकिन इश्यू क्रिएट हो जाता है। क्या दिक्कत आती है, कई बार 19 वोल्ट के कैपेसिटर अगर नहीं लगाते तो कई बार ऐसा होता है लैपटॉप के अंदर दिक्कत आ जाती है, हैंग की दिक्कत आ जाती है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लू डंप आने लगता है। तो कोशिश करें कि आप जब जो कंपोनेंट खराब है उसको लगाएं। हालांकि कुछ अपने आप में एक्सपर्ट इंजीनियर बनते हैं, वो कहते हैं अरे हटाओ इसको और चला देंगे ऐसे ही, लेकिन मैंने बताया आपको कई बार इश्यू क्रिएट करते हैं ये वोल्टेज सेक्शन में। अगर कैपेसिटर कम कर देंगे तो हम जब काम कर रहे हैं तो ऐसा काम करके दीजिए कि कस्टमर एक बार आए, दोबारा लौट कर नहीं आए। तो उसको अच्छे से सर्टिफाइड करिए। ठीक है, मैंने कैपेसिटर लगा दिया है और यहाँ पर चेक कर लूंगा क्या शॉर्टिंग तो नहीं आ गई है। ठीक है, ओके, 19 वोल्ट में शॉर्टिंग नहीं है। एक बार और डिस्प्ले चेक करूंगा क्योंकि मैंने कैपेसिटर लगाया है, कहीं उसकी वजह से कुछ इशू क्रिएट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, 19 वोल्ट में शॉर्टिंग तो नहीं है, ऑन भी हो गया है और डिस्प्ले भी अच्छी खासी आ चुकी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।